फारूक फौजिया को जरा भी एहसास नहीं है, सिर्फ अपनी ही परवाह है। कुछ सोच समझ कर नहीं बोलती, बस शुरू हो जाती है, ये भी नहीं देखती अगला किस मूड में है, किन हालात में है। जब फौजिया ने भैया को जाने से मना कर दिया था तो फिर गई क्यों थी वहां पे वो? तो ये बात आप अपनी भतीजी से क्यों नहीं पूछते? मैंने उसे समझाया भी था कि बेटा अपनी माँ की बात मानो, कोई जरूरत नहीं है जाने की। और आपने देखा फौजिया को किस तरह मुझ पे तंज कर रही थी, जैसे मैंने ही वजह से कहा साथ चलने के लिए। फौजिया की आदत है, वो हमेशा हर बात को गलत ही समझती है। सहमा, आज अनुषा के साथ जो भी हुआ है ये वाकई उसका अफसोस है। समझ ही नहीं आ रही कि ये सब क्या हो गया फारूक। सब कितने खुश थे, आपा जिस तरह रो रही थी ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और अनुषा मेरी बच्ची जो हर मुसीबत हंस के सह लेती है, लेकिन आज इतनी तकलीफ में थी, उसका रोना देख के मुझे लगता था मेरा कलेजा ही फट जाएगा। अनुषा बहुत हौसले वाली लड़की है सामा, तुम देख लेना, वो बहुत जल्द अपने आप को समझा लेगी, बल्कि आपको भी समझा देगी। सही कह रहे हैं, आपा को तो समझा लेगी वो, लेकिन अफसोस इस बात का कि उसकी खुशियों की बर्बादी की वजह एक बार फिर हम ही बने। मैंने ही तो आपा को अशर के रिश्ते के लिए कायल किया था। तो सामा, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह जानता है। तुम्हें क्या मालूम कि किसने क्या किया है, किसका क्या कसूर है? अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। अनुषा, क्या तुम्हारा वहां से निकाह हो रहा था? हाँ। चले आप ही। इतना बड़ा धोखा! आपकी बेटी की शादी होते होते रह गई और आपने ये बात हमसे छुपाई। चलो जी, ये तो हो गया। पहला दुश्मन पहला बदला। लेट्स सी हूज नेक्स्ट। तुमसे मैंने कहा भी था कि अशर को सब कुछ सच सच बता दो। तुमने क्यों नहीं बताया उसे? बताओ, क्यों नहीं कहा कुछ भी? I'm sorry अनुषा, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं उसको बताने वाला था, बस पता नहीं मेरे ज़हन से कैसे निकल गया यार। मेरा तमाशा बन गया सबके सामने वो आज। मेरा एक बार पहले भी इसी तरह तमाशा बना था और आज फिर से तुम्हारी वजह से, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है।
मामा, मामा प्लीज, आई एम सॉरी ना, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। अच्छी आप चली जाओ यहाँ से, मुझे और गुस्सा मत चढ़ाओ। प्लीज मामा, मुझे माफ कर देना प्लीज। शाहजैन प्लीज यार, इनको आगे कुछ समझाओ, इनको बताओ ना तुम। मामा मुझे वाकई नहीं पता था कि आपने मुझे इजाज़त नहीं दी थी। मैंने आपको कल भी तो बताया था, आपको याद नहीं? शाहजैन कह दो इसे चली जाए यहाँ से, वरना मेरा गुस्सा मजीद बढ़ जाएगा। वजिया तुम जाओ, मैं बात करता हूँ। अकरम मामा, क्यों इतना गुस्सा कर? बिला वजह अपना बीपी बढ़ा रही हैं। और वैसे एक बात कहूँ, ये गुस्से की वजह से ना आपके फजूल में रिंकल्स पड़ेंगे और फिर आप अपनी एज से ज़्यादा लगने लगेंगी। शाहजैन पता नहीं क्यों मुझे वजीहा इतना गुस्सा दिलाती है। तुम्हें नहीं पता, मेरी इकलौती बेटी है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। और ये लड़की है कि हाँ, वो भी क्या करें, तो मेरा तो ख्याल यही है कि वो मजबूर है उनकी बात मानने में। आपकी जो जेठानी है वो, आप मत भूलिए कि उसके होने वाली सास है, तो कैसे हो सकता है कि वो उनकी बात ना माने। और एक बात बताऊं, मुझे लगता है कि हमेशा से ऐसा ही होता है। और सच कहूं तो इसमें वजिया की कोई गलती है नहीं। साइमा आंटी हमेशा से उसको अपनी बात मनवाती आई है। मेरा ख्याल है कि अब वजिया को इसकी आदत हो गई है और इसलिए वो शायद किसी और की बात को, ख़ास तौर पे आपकी बात को अहमियत नहीं देती। और जब तक आप लोग एक साथ रह रहे हैं, ऐसे तो हमेशा होता रहे। अम्मी ये लें आपका नाश्ता, मैं स्कूल जा रही हूँ। तुम भी नाश्ता कर लो ना बेटा। अम्मी मुझे देर हो रही है। अनुषा इधर देखो, तुम्हारी आंखें सूजी हुई हैं, रोती रही हो ना रात भर। मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दुख है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं बेबस हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती तुम्हारे लिए। अम्मी आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं चलती हूँ। कुछ तो खा लो ना बेटा। अम्मी मैं स्कूल की कैंटीन से लेकर खा लूँगी, आप खा लें। अल्लाह हाफिज़।
अनुषा से कोई बात हुई, वो ठीक है? नहीं, उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया और मुझसे बात नहीं करना चाहती। और सही भी है, जो मैंने उसके साथ किया उसके बाद उसका मुझसे बात करना बनता भी नहीं। आज तुम्हारी कोई गलती नहीं है, खुद को कसूरवार क्यों समझ रहे हो तुम? तुमने तो अनुषा का भला करना चाहना है, इसलिए तो तुमने अशर और अनुषा के लिए अच्छा सोचा, उनका रिश्ता जोड़ दिया। हाँ, लेकिन वजिया गलती तो हुई है मुझसे। मुझे अशर को सब कुछ बता देना चाहिए था। पता नहीं क्यों मेरे जहन से निकल गया ये सब, और मेरी ज़रा सी भूल ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। पहले भी मेरी वजह से उसको इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, और उसके बाद ये सब। वहाज, एक बात बताओ, अगर तुमने अशर को कोई बात नहीं बताई है तो फिर उसको ये सब कैसे पता चला है? जाहिर सी बात है, अगर तुमने उसको कुछ नहीं बताया तो फिर उसको कैसे पता चला कि तुम्हारा अनुषा का निकाह टूट गया था? वजिया, मैंने तो उस बारे में सोचा ही नहीं था। अरे तौबा तौबा, फिर मंगनी होते होते रह गई। मुझे तो कल रात ही किसी ने बताया था, लेकिन मैंने सोचा शायद ये कोई अफवाह वफवाह है बस। ये तो दुनिया का दस्तूर है मलका आपा। जो लोग दूसरों की खुशियां छीनते हैं उनके साथ कभी अच्छा नहीं होता, वो कभी खुश नहीं रह सकते। अच्छा ही हुआ अनुषा के साथ। फजी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अनुषा को तो एहसान मानना चाहिए। उस बच्ची ने कभी किसी से कुछ नहीं छीना, उल्टा अपनी सारी खुशियां तुम्हारी बेटी की झोली में डाल दी। ये तो उस बच्ची का ज़र्फ है। अब तक अपनी दीवी कुर्बानी की सजा भुगत रही है वो। कैसा एहसान भाभी? मेरी वजिया ने तो नहीं कहा था उससे कि वो वहाज से निकाह ना करे, और ना ही मैं उसके पैरों में गिरी थी। जो कुछ किया अनुषा ने अपनी मर्जी से किया। बड़े अफसोस की बात है, तुम्हें अकल नहीं आई। उल्टा तुम्हें तो इस बात की और भी कदर होनी चाहिए कि वजिया को कहना नहीं पड़ा, और अनुषा ने आगे बढ़ के अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दी। सब कुछ वजिया की झोली में डाल दिया। सब ड्रामेबाजी है आपकी भांजी की। अनुषा ने जो कुछ किया आपकी नजर में अच्छा बनने के लिए किया। मामा, क्या कह रही हैं आप? आप इतना गलत कैसे सोच सकती हैं? क्या कहा तुमने? तुमने अपनी माँ की सोच को गलत कहा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी माँ की सोच पर सवाल उठाते हुए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम किसकी जुबान बोल रही हो। एक मिनट फौजिया, अपनी बेटी का गुस्सा मुझ पे उतारने की जरूरत नहीं है। मॉम चले यहाँ से, इन्हें तो बिला वजह झगड़ा करने का शौक है। हाँ हाँ, ले जाओ अपनी माँ को। मैं तो पागल हूँ ना, बिला वजह लड़ती झगड़ती रहती हूँ। दिमाग खराब है मेरा। चले माँ। ये औलाद है मेरी। अनुषा, तुम बहुत बहादुर हो यार। तुमने तो इससे ज्यादा सख्त हालात देखे। पता नहीं सबाहत, अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं इस सिचुएशन को कैसे टैकल करूं। मैंने इतनी मुश्किल से अपने दिल को मनाया था मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर दूं, ये सोच कर के इस वजह से मैं वहाज को भूल पाऊंगी, अपने दिल से निकाल पाऊंगी उसे। लेकिन यहाँ तो फिर वही हुआ। मुझे तो तुम्हारे कज़न पर बहुत गुस्सा आ रहा है अनुषा। सारी गलती वहाज की है। जब तुमने उसे कहा था तो फिर उसने क्यों नहीं बताया अशर और उसके घर वालों को? कहीं ऐसा तो नहीं वहाज ही ये सब कुछ चाहता हो और उसी की प्लानिंग हो ये सब? अनुषा, मुझे तो लगता है तुम्हारे कज़न की कोई दुश्मनी है तुमसे। नहीं सबाहत, वहाज ऐसा नहीं है। मोहब्बत वो चाहे ना करता हो मुझसे, लेकिन मेरा बुरा कभी नहीं चाहता वो। अच्छा, अगर तुम कहती हो तो मैं मान लेती हूँ,
वैसे हैरत है अनुषा, वहाज की वजह से तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ, फिर भी तुम उसको अच्छा कह रही हो। उसने गलत ज़रूर किया है सबाहत, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक बुरा इंसान है। स्कूल में भी सब अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं तुम्हारे मुतालिक। पता नहीं इन लोगों को कैसे पता चल गया कि तुम्हारी मंगनी होते होते रह दी। क्या कर सकते हैं, अब इस तरह की बातें तो छुपी नहीं रह सकती हैं। ये तो है, खैर तुम लोगों की टेंशन मत लो, लोगों का तो काम ही है ये बातें बनाना, करना कराना तो किसी को कुछ होता नहीं है, बस सिर्फ मजे लेते रहते। तुम हिम्मत रखो। वहाज, एक बात बताओ, अगर तुमने अशर को कोई बात नहीं बताई है तो फिर उसको ये सब कैसे पता चला है? जाहिर सी बात है, अगर तुमने उसको कुछ नहीं बताया तो फिर उसको कैसे पता चला कि तुम्हारा अनुषा का निकाह टूट गया था? हेलो अशर। अशर फ़ोन मत बंद करना, पहले मेरी पूरी बात सुन लो, क्योंकि बात मैं तुमसे भी नहीं करना चाहता जो तुमने किया है उसके बाद। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए। मुझे सिर्फ ये बताओ कि अनुषा और मेरे निकाह की बात तुम्हें किसने बताई थी? अशर, क्या हुआ? कुछ नहीं। परेशान लग रहे हो, किससे बात कर रहे थे? दोस्त से बात कर रहा था। कोई काम? ले। ये क्या किया तुमने? जवान औलाद पे हाथ उठाना बेहतर नहीं होता। कितनी बार समझाया तुमको? तो और क्या करती मैं? आपकी लाडली को फूलों के हार पहनाती, शाबाशी देती कि बहुत इज्जत की है उसने अपनी माँ की। अरे क्या बात कर रही हो? बच्चों को समझाने का तरीका होता है ना। बच्ची नहीं है वो, बड़ी हो गई है अब। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि उसे नरमी और प्यार से समझाना चाहिए था। और वैसे अगर उसकी कोई बात बुरी लग भी गई थी तो यार कोई दूसरा तरीका होता समझाने का ना। तुमने हाथ उठा दिया और वो भी सबके सामने। कमाल करती हो। सुहेल, आपको मुझे नहीं अपनी लाडली को समझाना चाहिए, और आपको मुझ पर नहीं बल्कि उस पर गुस्सा करना चाहिए कि उसने किस तरह बात की है अपनी माँ से। आपको पता भी है क्या कहा है आपकी बेटी ने मुझे? जानता हूँ, वजह से बात करके ही आ रहा हूँ। सब आप ही की ढील है, आपके बेजा लाड प्यार ने उसे सर पर चढ़ा लिया है। बड़े छोटे का कोई अदब, कोई लिहाज है ही नहीं उसमें। और ये कहीं ना ये सब भी आपकी भाभी की वजह से हुआ है। भाभी की वजह से? क्या हो गया फौजिया? अब ये भाभी को बीच में कहाँ ले आई तुम? आपकी भाभी बहुत चालाक है सुहेल, खुद तो अपने रिश्तेदारों की हिमायत करती ही थी, अब मेरी बेटी को भी अपने साथ मिला लिया है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि भाभी मेरे खिलाफ साजिशें कर रही हैं। सिया खुदा को मानो, पता नहीं क्या कुछ सोचती रहती हो। शाहजैन ठीक ही कहता है, जब तक हम इस घर से नहीं जाएंगे ना, कुछ भी ठीक नहीं होगा। शुक्र है तुम रो नहीं रहे, वरना मैंने तो समझा अभी तक रो रही हो। जितना रोना था रो चुकी हूँ।
बाबा ने मना लिया मुझे, वरना अच्छा तो ये बात है, चाचू तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत तो चाची भी करती हैं, हालांकि तुम उनकी इकलौती औलाद हो, पर कभी कभी गुस्से में कुछ कह जाती। अच्छा भजिया, मैंने ऐशर को फ़ोन किया था। हाँ? तो क्या कहा? क्या कहा उसने, मुझे बताओ। किसने उसे बताया था? कहीं मामा ने तो नहीं बताया? अगर चाची उससे जानती ना पर्सनली तो मेरा सबसे पहले शक चाची पर ही जाता, लेकिन वो तो उससे कभी मिली भी नहीं। तो फिर किसने बताया होगा वहाज? अच्छा तुम मुझे ये तो बताओ, उसने कहा क्या? कुछ नहीं यार, उसने बात ही नहीं की, फ़ोन बंद कर दिया, या यूँ समझ लो वो बात करने के लिए तैयार ही नहीं। हो सकता है जो बात घर पे जाके की जा सके वो अब फोन पे ना हो सके। Am I right? तुम्हें क्या लगता है वो मुझसे मिलेगा? मुझे तो लगता है वो मेरी शक्ल देखकर घर का दरवाज़ा तक नहीं खोले। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम? हाँ, मैं सब कुछ यही वजह से हो रहा है। बहुत गिल्टी फील हो रहा है आज। मैं अनुषा के लिए कुछ करना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। मैं कसूरवार हूँ सबकी, और हकीकत भी यही है वहाज। उसे मेरी ही वजह से तुमसे शादी से इनकार किया था ना। ये बहुत बड़ी बात है कि तुम अनुषा के लिए इतना कुछ सोच रही हो। तुम सच में चाची से बहुत अलग हो। अच्छा बस अब ये बात मामा के सामने मत कर देना, मैंने तुम्हें पता है ना वो नाराज हो जाए। पता है नहीं करूँगा। जब पता है फिर क्यों करते हो? चले? हाँ चल। तुमने चाची को बता दिया ना, ये ना वो बाद में गुस्सा करे। नहीं आज मैंने मामा से नहीं बल्कि बाबा से परमिशन लिया। उनको ये कहा कि मैं अपने फ्रेंड की तरफ जा रही हूँ। क्या हुआ है, किस सोच में गुम हो? चलो ना, ये ना हो फिर मामा आ जाए कुछ कह दे और फिर यहाँ हंगामा शुरू हो जाए। हाँ चलो। अनुषा, जी अम्मी। बेटा वहाज को कॉल करो, उससे पूछो उसने बिजली का बिल भरा है या नहीं। मैंने उसे बिल भरने को कहा था। अनुषा क्या हो गया बेटे, तुमसे बात कर रही हूँ। अम्मी आपको बिल भरवाना था तो मुझसे कह देती। मैं भरती तो हूँ हमेशा, हाथ से कहने की क्या ज़रूरत थी। और वैसे भी आजकल तो इतनी आसानी से ऑनलाइन भर सकता है, बल्कि मैं अभी भर देती हूँ। क्या हुआ, ये ऐप ही नहीं चल रहा। देखा, इसीलिए मैंने वहाज से कहा था कि बिल पे कर दे। ये तुम्हारे बैंक की ऐप तो आए दिन कोई ना कोई मसला करती रहती है। फोन करो उसे, पूछो उसने बिल पे किया नहीं किया। आज आखिरी तारीख है। जिया को करती हूँ। हेलो अनुषा। अस्सलाम वालेकुम। बजिया तुम घर पे हो? नहीं मैं रास्ते में हूँ। अच्छा तो वहाज क्या तुम्हारे साथ है? हाँ वहाज भी मेरे साथ है। अच्छा कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हम लोग हाँ एक्चुअली हम लोग अपने एक फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं। अच्छा सुनो, तुम वहाज से प्लीज़ कह देना कि बिल भर दे। अम्मी ने कहा था उसे याद दिला देना कि आज लास्ट डेट है। ओके ठीक है, मैं कह देती हूँ। बाय। जोर से मारा तुमने मुझे। तुम पागल तो नहीं हो? तुम उसको बताने लगी थी कि हम अशर की तरफ जा रहे हैं। वो पहले ही मुझसे बात नहीं करती, नाराज है मुझसे। सॉरी यार, लेकिन मैंने बताया तो नहीं।
बताने तो वाली थी ना यार। खैर, क्या कह रही थी अनुषा? कुछ ही कही थी कि दिल जमा देना। अरे मैं बात करूंगा, तुम कुछ मत कहना। अच्छा साहब तो घर पर नहीं है। कब तक आएगा वापस? ये तो पता नहीं, जब आएंगे आपके आने को बता दूंगी। ठीक है, चलो। ये तो श्री गाड़ी, मैंने अंदर आते हुए नोट ही नहीं की। वो तो अपनी गाड़ी के बगैर कहीं जाता ही नहीं। और वो कह रही है कि वो जिया। आप सुनो, अशर साहब का कमरा कहाँ है? हाशर साहब का कमरा तो ऊपर है। ओके। जिया, जिया। रुकिए रुकिए, आप कहाँ जा रही हैं? बात सुने, रुकिए, बात सुने प्लीज। आप ऐसे नहीं करने मैम। ओके, रुके रुके। साहब मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन ये नहीं रुके। तुम जाओ यहाँ से। अशर, अगर तू घर में था तो मुलाजिमा को झूठ बोलने का क्यों कहा? झूठ तो तुमने भी मुझसे बहुत बोले। यार मैंने कोई झूठ नहीं बोला। उस दिन भी तूने मेरी बात नहीं सुनी थी। बस कर दे यार, मुझे तुम्हारी कोई बात ही नहीं सुन रही है। अशर, आई एम सॉरी, मगर तुम्हें हमारी बात सुननी पड़ेगी। हम अपनी बात के बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। फौजी, तुमने तो लगता है घर से निकलना ही छोड़ दिया है। सारी फ्रेंड्स तुम्हें कितना याद करती हैं। बस क्या करूं, तुम्हें तो पता है टाइम ही नहीं मिलता। कब दिन से रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। बस रहने दो, तुम तो ऐसे कह रही जैसे तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं। तुम्हारी तो एक ही बेटी है माशाल्लाह से, वो भी जवान है, फिर भी तुम इतना मसरूफ रहती हो। वैसे तुम्हारी जिठानी साहिबा कहाँ है? नजर नहीं आ रही। कहाँ होंगी? अपने कमरे में होंगी। फौजिया, वैसे जॉइंट फैमिली में रहना बड़े दिल गुर्दे का काम है। ये तुम्हारी ही हिम्मत है जो तुम इतने सालों से यहाँ रह रही हो। इरम, एक बात तो बताओ। हाँ पूछो। तुम इतने बड़े घर में अकेली रहती हो, तुम्हें डर नहीं लगता? यानी ना सास ससुर, ना देवरानी जेठानी, कुछ भी नहीं, और फिर माशाल्लाह 2 बच्चे भी हैं तुम्हारे, तो उन्हें मैनेज करने में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं भाई, क्यों मसला होगा? मुझे तो सेपरेट रहना ठीक लगता है। और इतने सारे मुलाजिम है घर में, ससुराल वालों की झंझट हो तो बंदा अपनी मर्जी से कुछ कर भी नहीं सकता। क्या तो तुम ठीक रही हो। छुट्टी बेगम साहब, ये चाय कहाँ रखो? मैंने तो तुम्हें जूस बनाने के लिए कहा था, तुमने चाय बना दी। वो तो मैं जूस ही बना रही थी। बड़ी बेगम साहबा ने कहा मौसम ठंडा है, चाय बना लो। ठीक है, जाओ तुम। देखा तुमने, इसीलिए मुझे जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं पसंद। बंदा अपनी मर्जी से कुछ कर भी नहीं सकता। क्या करूं इरम, इसी बात का तो रोना है। मैं जो कुछ भी कर लूं लेकिन चलती आखिरकार मेरी जेठानी की ही है। अशर, मैं और वहाज एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। और अनुषा वहाज की सिर्फ कजन नहीं, दोस्त भी है। आप खुद सोचें, अगर मुझे इस बारे में पता होता तो क्या मैं वहां से एंगेजमेंट करती? अनुषा का मुझ पे बहुत एहसान है। उसे जैसे पता चला कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, उसने खुद निकाह से इनकार कर दिया था। महाज और अनुषा का निकाह बड़ों का फैसला था। नफीसा आंटी की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी और वो अनुषा के फ्यूचर को लेके बहुत परेशान थी। अशर, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा मुझे आपको और कोई वजाहत देने की ज़रूरत है।
आपने मुझे ये सारी बातें पहले क्यों नहीं बताई? उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुझे सब कुछ बताना चाहता था अशर, लेकिन उन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया यार। अशर, मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अनुषा से ज़्यादा अच्छी लड़की आपको कहीं नहीं मिल सकती। वैसे फहाद और अनुषा का निकाह, इस बारे में आपको किसने बताया था? मुझे सच सच बता, मंगनी वाले दिन तू किसके बहकावे में आके चला गया था? एक कुर्बानी हुई ना, मतलब एक लड़की जो दुल्हन बनी हो और उसके बावजूद भी उसका निकाह ना हो सके। ऐसी लड़कियों को कहाँ हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट करती है? मतलब जो उनकी गलती ना भी हो उसकी भी सजा उनको मिल रही होती है। क्या सोच रहे हैं? आज मामा की कॉल आ रही है, चलो चले। देखिए बच्चे, अब प्लीज़ अभी इस वक्त हम चलते हैं, अगर मामा को पता चल गया तो नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। प्लीज़ चलो सर, फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। चलो खुदा हाफिज। चलो। शाज़ेन, बेटा कुछ चाहिए था आपको? ये आंटी बस इस्त्री करनी थी। हाँ तो मुझे दे, तो मैं शबाना से कहती हूँ कर देगी। और बताओ, घर का काम कहाँ तक पहुँचा? कब तक शिफ्ट करने का इरादा है? बस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। थोड़ी सी फिनिशिंग रह गई है, 10-15 दिन और। चलो, इतनी मेहनत से बनवा रहे हो, अल्लाह रहना नसीब करे। आमीन। और अम्मी अबू कब तक आएंगे? जैसे ही घर कंप्लीट होता है। चलो ये तो बहुत अच्छा। अच्छा, मैं शर्ट प्रेस करवा के भिजवाती हूँ रुकना। शबाना, शाज़ैन मुझे बता रहा था फौजिया कि तुम्हारी जेठानी अक्सर उससे पूछती रहती है कि हम कब अपने घर में शिफ्ट होंगे। देखो फौजिया, अगर शाज़ैन के वहां रहने से तुम्हें कोई इश्यू है तो तुम मुझे साफ साफ बता सकती हो। मैं जानती हूँ तुम जॉइंट फैमिली में रहती हो सकता है तुम्हारी जेठानी को शाज़ैन का वहां रहना पसंद ना हो। नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। पहली बात तो ये कि भाभी को शाज़ैन से ऐसी बात पूछनी नहीं चाहिए थी। जितना घर ये उनका है उतना मेरा भी है। फौजिया, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की वजह से तुम्हारे घर में कोई भी बदमज़गी हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे साफ साफ बात कर लेती हूँ। आई एम सो सॉरी भाभी, आप शाज़ैन की तरफ से बिल्कुल परेशान ना हो। आइंदा साइमा भाभी उनसे कोई ऐसी बात नहीं करेंगी। मैं खुद बात करती हूँ भाभी से। अच्छा, मैं आपको बाद में फ़ोन करती हूँ। शाज़ैन, तुमने मुझे बताया नहीं कि भाभी को तुम्हारे यहाँ रहने पर एतराज़ है। वैसे उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? मैं क्या आपको बताता। आप, और सच कहूँ तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपका किसी से भी झगड़ा हो। और